बेन टू मिसेस स्लेटर, हैंग इट, आई नेवर हैड वन। अब बेन जो है मिसेस स्लेटर की तरफ देके बोलते हैं, रुको रुको, मेरा कोई नहीं है भाई। एबल, डियर डियर, एंड व्हाट वाज हिज नेम बेन। अब वो पूछते हैं, अरे अरे उनका नाम क्या था बेन। बेन एट लास्ट ही क्रॉसेस टू द फ्रंट ऑफ द टेबल। अब वो जैसे होता है ना कि क्या नाम बताएं, तो वो जो है टेबल को क्रॉस करके उधर सामने आ जाते हैं। मिसेस स्लेटर, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक नाम है। मिसेस जॉर्डन, एल्बर्ट। अब मिसेस स्लेटर फ्रेडरिक बोलती हैं, मिसेस जॉर्डन एल्बर्ट बोलती हैं। बेन, फ्रेड एल्ब आइसेक। अब वो जो है क्या नाम बोले समझ नहीं आ रहा, फ्रेड की एल्ब फ्रेडरिक बोले, एल्बर्ट बोले, उन्हें आइसेक कह दिया। एबल, आइसेक, एंड वेयर डिड योर ब्रदर आइसेक डाई। अब वो पूछते हैं, अच्छा आइसेक नाम था, तुम्हारे ब्रदर की डेथ कहाँ हुई। बेन, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में हुई। एबल, डियर डियर, ही वुड बी ओल्डर देन यू आर, वो शायद तुमसे बड़े होंगे। बेन, यस 5 years, हाँ 5 साल बड़े थे। एबल, ए आर यू गोइंग टू द फ्यूनरल, क्या तुम उनके फ्यूनरल में जा रहे हो। बेन, ओ यस, हाँ हाँ जा रहे हैं। मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन, नो नो, नहीं 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 जा रहे। बेन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं हम भी नहीं जा रहे हैं। एबल, well I suppose you have only been waiting for me to begin tea. I'm feeling hungry. मुझे ऐसा लगता है तुम सब लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे चाय शुरू करने से पहले, मुझे भूख भी लग रही है। मिसेस लेटर, I'll make tea, मैं चाय बनाती हूँ। एबल, come along now, sit you down and let's be jolly. चलो सब लोग जो हैं बैठते हैं और ऐसे ना एंजॉय करते हैं। मिसेस लेटर, हेनरी गिव ग्रैंडपा some tongue. अब वो कहती है ग्रैंडपा की तरफ कि हेनरी को बोलती है कि ग्रैंडपा को कुछ टंग दे दो। एबल, थैंक यू, आई विल मेक अ स्टार्ट। कहते हैं थैंक यू, मैं ही शुरू करता हूँ। ही हेल्प्स हिमसेल्फ टू द ब्रेड एंड बटर, फिर वो ब्रेड और बटर लगाने लगते हैं। हेनरी सर्व्स द टंग एंड मिसेस स्लेटर पोर्स आउट टी। अब हेनरी टंग सर्व करते हैं और वो जो स्लेटर है वो चाय पलटती है। ओनली एबल ईट्स विद एनी हार्टनेस, अब सिर्फ एबल जो है वही खाते हैं। बेन, glad to see you have got an appetite, Mr. Merryweather, although you have not been so well. आपकी एपेटाइट यानी आपकी जो खाने का स्टाइल है, खाने का देखकर खुशी हुई मिस्टर मेरीवेदर, जबकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एबल, नथिंग सीरियस, आई हैव बीन लाइंग डाउन फॉर अ बिट। ऐसा कोई खास बात नहीं है, सीरियस बात नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेटा हुआ था। मिसेस स्लेटर, बीन टू स्लीप ग्रैंडफादर, क्या आप सो गए थे ग्रैंडफादर। एबल, नो आई हैव नॉट बीन टू स्लीप, नहीं मैं सोया नहीं था। मिसेस स्लेटर, हेनरी, ओह एबल, I can't exactly call everything to mind, but I remember I was a bit dazed, like I couldn't move an inch, hand or foot. खाते पीते में वो बोल रहे हैं कि मेरे को सब कुछ तो नहीं याद आ रहा है, पर इतना याद है कि थोड़ा सा कुछ मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा ना, मैं अपने को हिल नहीं पा रहा हूँ, मतलब ना इंच भर मूव कर पा रहा हूँ, चाहे हाथ हो या पैर हो, कुछ भी नहीं हिला पा रहा। बेन, एंड कुड यू सी एंड हियर मिस्टर मेरीवेदर, तो आप क्या देख सुन सकते थे मिस्टर मेरीवेदर। एबल, यस बट आई डोंट रिमेम्बर सीइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मस्टर्ड, बेन, अब एबल कहते हैं हाँ पर मुझे याद नहीं है कि कुछ खास मैंने देखा था। फिर वो बेन से कहते हैं कि मुझे मस्टर्ड पास करो। मिसेस स्लेटर, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडफादर, इट वाज ऑल योर फैंसी, यू मस्ट हैव बीन asleep. अब मिसेस स्लेटर कहती हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ग्रैंडफादर, आपका सिर्फ वो जो एक होता है ना डिजीनेस सी होगी, आप तो सो रहे थे। एबल, आई टेल यू आई वॉजंट स्लीप मिलिया, डैम इट आई ऑट टू नो। अब एबल जो है वो थोड़ा सा गुस्से में आते हैं, कहते हैं मैं सोया नहीं था मिलिया और मैं जानना चाहता हूँ। मिसेस जॉर्डन, डिडंट यू सी हेनरी और एमिलिया कम इन टू द रूम, तो एलिजाबेथ कहती है आपने हेनरी और एमिलिया को कमरे में आते हुए नहीं देखा। एबल, ना लेट मी थिंक, वो कहते हैं अच्छा मैं सोचता हूँ। मिसेस स्लेटर, आई वुडंट प्रेस हिम एलिजाबेथ, डोंट प्रेस हिम, मैं उनको जोर नहीं डालती एलिजाबेथ, उनको जोर मत डालो उनके ऊपर, मतलब उनको फोर्स मत करो करने के लिए। हेनरी, नो आई वुडंट वरी हिम, ना मैं उनको परेशान करना चाहता हूँ। एबल, हे बिगैड मेलिया एंड हेनरी, व्हाट द डेविल डिड यू मीन बाय शिफ्टिंग माय ब्यूरो आउट ऑफ माय बेडरूम। तभी एबल को जो है एकदम से याद आता है, वो कहते हैं मेलिया, हेनरी, ऐसा क्या हो गया कि तुम जो मेरा ब्यूरो है वो मेरे बेडरूम से तुमने शिफ्ट कर दिया। हेनरी एंड मिसेस स्लेटर आर स्पीचलेस, अब हेनरी और मिसेस स्लेटर कुछ बोल ही नहीं पाए। डू यू हियर मी हेनरी मिलिया, तुम मुझे सुन रहे हो ना हेनरी मिलिया। मिसेस जॉर्डन,
What bureau was that, father? किस ब्यूरो की बात कर रहे हैं फादर? एबल, why my bureau, the one I bought? मैं अपने ब्यूरो की बात कर रहा हूँ जो मैं खरीद के लाया था. मिसेस जॉर्डन पॉइंटिंग टू द ब्यूरो. Was it that one, father? तो वो ब्यूरो की तरफ दिखाते हुए बोलती है कि आप इसकी बात कर रहे हैं. एबल, दैट्स इट. व्हाट्स डूइंग हियर? अब ये इसी की बात कर रहा हूँ. ये यहाँ पे क्या कर रहा है? A pause. The clock on the mantelpiece strikes 6. Everyone looks at it. अब जो मेंटल पीस पे क्लॉक रखी हुई थी उसमें 6 बजा तो आवाज हुई. सबने उसकी तरफ देखा. Drat me if that isn't my clock too. What the devil's going on in the house? अरे ये तो मेरी घड़ी है. ये घर में हो क्या रहा है? Ben, well, I'll be hanged. अब बेन जो है वो कह रहे हैं मुझे तो लगता है पक्का हैंग करा जाऊंगा. मिसेस जॉर्डन, I will tell you what's been going on in this house, father. Nothing short of robbery. मैं बताती हूँ आपको इस घर में क्या हो रहा है फादर. चोरी डकैती से कम बात नहीं है ये. मिसेस स्लेटर, बी क्वाइट एलिजाबेथ. अब मिसेस स्लेटर कहती चुप रहो एलिजाबेथ. मिसेस जॉर्डन, आई विल नॉट बी क्वाइट. ओह, आई कॉल इट डबल फेस्ड. मैं चुप नहीं रहूंगी. मैं इसको कहूंगी कि ये दोहरा चरित्र है तुम्हारे. हेनरी, नाउ एलिजाबेथ. अब वो कहते हैं एलिजाबेथ बस करो. मिसेस जॉर्डन, यू टू. आर यू सच अ पुअर क्रिएचर दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग शी टेल्स यू? आप क्या इतने गरीब हैं कि आप या इतने बेचारे हैं कि आप कोई भी वो गलत काम करने को कहती हैं आप करते हैं? मिसेस स्लेटर, रिमेंबर वेयर यू आर एलिजाबेथ. अब मिसेस स्लेटर गुस्से में आ जाती हैं, बोलती हैं ध्यान याद रखो तुम कहाँ पर हो एलिजाबेथ. हेनरी, कम नो क्वेलरी. तो हेनरी कहते हैं चलो चलो लड़ाई झगड़ा नहीं. बेन, माई वाइफ एवरी राइट टू स्पीक हर ओन माइंड. अब बेन कहते हैं नहीं, मेरी वाइफ को पूरा अधिकार है कि वो जो चाहे वो बोल सकती हैं. मिसेस स्लेटर, then she can speak it outside, not here. तो वो बाहर जाके बोले यहाँ नहीं. एबल, rising, thumping the table. Damn it all. Will someone tell me what's been going on? अब वो जो है जोर से जो है टेबल पर हाथ मारते हैं और बोलते हैं कि कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है. मिसेस जॉर्डन, yes I will. I'll not see you robbed. हाँ मैं बताऊंगी. मैं नहीं चाहती कि आपको जो है कोई लूटे. एबल, who's been robbing me? मेरे को कौन लूट रहा है? Mrs. Jordan, Amelia and Henry, they have stolen your clock and bureau. They sneaked into your room like a thief in the night and stole them after you were dead. Henry and Mrs. Slater, shh, quiet Elizabeth. अब मिसेस जॉर्डन जो है यानी एलिजाबेथ क्या कहती हैं कि एमिलिया और हेनरी आपको लूट रहे हैं. उन्होंने आपकी क्लॉक और आपका ब्यूरो जो है चुरा लिया. वो जो है आपके रात में कमरे में आए चोरों के जैसे और उन्होंने आपकी चीजें चुरा ली जैसे कि आप मर गए थे. और हेनरी और मिसेस स्लेटर कहते हैं कि बस करो एलिजाबेथ, चुप रहो. मिसेस जॉर्डन, आई विल नॉट बी स्टॉप्ड आफ्टर यू वर डेड आई से. अब वो कहती है नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी. आप जब मर गए थे मैं कह रही हूँ. एबल, आफ्टर हु वाज डेड? कौन मर गया था? मिसेस जॉर्डन, यू, आप. एबल, बट आई एम नॉट डेड. पर मैं तो नहीं मरा हूँ. मिसेस जॉर्डन, नो बट दे थॉट यू वर. नहीं पर उन्होंने सोचा कि आप मर गए हैं. एबल, ओह सो दैट्स व्हाई यू आर इन ब्लैक टुडे. You thought I was dead. That was a big mistake. अच्छा तभी तुम लोग सबके सब ब्लैक में हो. तुम्हें लगा मैं मर गया हूँ. ये बहुत बड़ी गलती है तुम लोगों की. मिसेस स्लेटर, ग्रैंडफादर. अब वो बोलती हैं रोती हुई ग्रैंडफादर. एबल, it didn't take you long to start dividing my things between you. तुम्हें इतनी भी देर नहीं लगी कि तुम लोगों ने मेरी चीजें भी बांटनी शुरू कर दी आपस में. मिसेस जॉर्डन, नो फादर, you mustn't think that. Amelia was simply getting hold of them on her own account. नहीं फादर, आप ऐसा मत सोचिए. एमिलिया जो है सारी चीजें जो है अपने खुद के कब्जे में करने की कोशिश कर रही थी. एबल, यू ऑलवेज वर अ कीन वन एमिलिया. आई सपोज यू थॉट द विल वॉजंट फेयर. एबल कहते हैं हाँ तुम्हारी हमेशा से निगाह थी एमिलिया. मुझे लगता है तुम ये सोचती थी कि जो विल है वसीयत है वो सही नहीं है. हेनरी, डिड यू मेक अ विल? आपने क्या वसीयत बनाई है? एबल, यस इट वॉज लॉक्ड अप इन माई ब्यूरो. हाँ वो ब्यूरो में बंद है. मिसेस जॉर्डन, एंड व्हाट वाज इन दैट फादर? तो वो पूछती है कि आपने विल में क्या लिखा है. एबल, दैट डजंट मैटर नाउ. अब उसकी कोई मतलब नहीं है. अभी उसकी तुम चिंता मत करो. आई एम थिंकिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड मेकिंग अनदर. मैं जो हूँ उसको मतलब एक तरह से खत्म करके दोबारा बनाने की सोच रहा हूँ. मिसेस स्लेटर, ग्रैंडफादर, यू विल नॉट बी हार्ड ऑन मी. अब वो कहते हैं रोते हुए कि आप मेरे साथ मतलब मुझे नहीं लगता कि आप मेरे साथ इतने सख्त होंगे. एबल,
आई विल ट्रबल यू फॉर अनदर कप ऑफ टी मीलिया, 2 lumps एंड प्लेंटी ऑफ मिल्क। मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ दे रहा हूँ, 1 कप चाय और मिलेगी मुझे मीलिया, उसमें 2 लम्स और खूब सारा दूध होना चाहिए। मिसेस स्लेटर विद प्लेजर ग्रैंडफादर। और वो जो है बोलती क्यों नहीं, खुशी से ग्रैंडफादर। एबल, आई डोंट वॉन्ट टू बी हार्ड ऑन एनीवन, मैं किसी के साथ जो है सख्त नहीं होना चाहता। आई विल टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ। सिंस योर मदर डाइड आई हैव लिव्ड पार्ट ऑफ द टाइम विद यू। अब जब से तुम्हारी माँ की डेथ हुई है तब से मैं जो हूँ काफी हिस्सा तुम्हारे साथ समय बिताया है मीलिया, एंड पार्ट विद यू लिजी। मतलब थोड़ा मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, थोड़ा मैं तुम्हारे मतलब दोनों बहनों के साथ थोड़ा थोड़ा रहा हूँ। वेल, आई शैल मेक अ न्यू विल, लीविंग ऑल माई बिट्स ऑफ थिंग्स टू हूएवर आई एम लिविंग विद व्हेन आई डाई। पर मैं जो हूँ अब एक नई विल बनवा रहा हूँ जिसमें मैं अपनी जितनी भी चीजें हैं मैं उसको दे दूंगा, जिसके साथ मैं रहूंगा, जिस समय मैं मर रहा हूँ उनके साथ होऊंगा, उसको मिल जाएंगी। हाउ डज दैट स्ट्राइक यू, ये तुम लोगों को बात कैसी लगी? हेनरी, इट्स अ बिट ऑफ अ लॉटरी लाइक, ये तो बिल्कुल लॉटरी के जैसे है। मिसेस जॉर्डन, एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव विद फ्रॉम नाउ, तो अब आप किसके साथ रहना चाहेंगे आज से? एबल, ड्रिंकिंग हिज टी। आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, हाँ मैं उसी पे ही आ रहा था। मिसेस जॉर्डन, you know, father, it's quite time you come to live with us again. We'd make you very comfortable. तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं, आप जानते हैं फादर, अब समय आ गया है कि आप हमारे साथ दोबारा आकर रहें, हम आपको बहुत आराम से रखेंगे। मिसेस लेटर, नो ही हैज नॉट बीन विद अस फॉर अ लॉन्ग एज ही वॉज विद यू। तो वो कहती है नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ वो ज्यादा रह चुके हैं, हमारे साथ अभी उतना नहीं रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक फादर विल फैंसी लिविंग ऑन विद यू आफ्टर व्हाट हैपेंड टुडे। वो बोलती है हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता फादर तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे जो कुछ भी आज हुआ है उसके बाद। एबिल, सो यू वुड लाइक टू हैव मी अगेन लिजी, अच्छा तो तुम चाहती हो मैं तो तुम लोगों के साथ दोबारा रहूं? मिसेस जॉर्डन, यू नो वी आर रेडी फॉर यू टू मेक अवर योर होम विद अस फॉर एज लॉन्ग एज यू प्लीज। तो वो मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि हाँ आप जानते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर में रहें जितना आप लंबा समय रहना चाहें। एबिल, व्हाट डू यू से टू दैट मीलिया, तो तुम इसके बारे में क्या कहोगी मीलिया? मिसेस लेटर, ऑल आई कैन से इज दैट एलिजाबेथ चेंज हर माइंड इन द लास्ट 2 years. ग्रैंडफादर, डू यू नो व्हाट द क्वारल बिटवीन अस वाज अबाउट? मैं ये कह सकती हूँ कि एलिजाबेथ ने इन पिछले 2 सालों में अपना जो मन है वो बदल लिया है या दिमाग बदल लिया है। ग्रैंडफादर, आपको पता है हम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? मिसेस जॉर्डन, एमिलिया, डोंट बी अ फूल, सिट डाउन। अब मिसेस जॉर्डन कहती हैं एमिलिया बेकार की बातें मत करो, बैठ जाओ। मिसेस लेटर, नो, इफ आई एम नॉट टू हैव हिम यू शैंट ईदर, अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे। वी क्वारल बिकॉज एलिजाबेथ सेड शी वुडंट टेक ऑफ योर हैंड्स एट एनी प्राइस, शी सेड शी वुड हैव इनफ ऑफ यू टू लास्ट अ लाइफ टाइम एंड वी वुड गॉट टू कीप यू। हमारा पिछली बार जो झगड़ा हुआ था वो इस बात पे था कि एलिजाबेथ ने कहा था कि अब वो जो है आपको अपने साथ किसी भी कीमत पर नहीं रखेगी, और उसने ये कहा था कि आपको बहुत रख लिया, अब जो है तो एमिलिया को जो है अपने साथ उन्हें रखना होगा। एबल, इट सीम्स टू मी दैट नाइदर ऑफ यू हैज एनी कॉज टू फील प्राउड अबाउट द वे यू हैव ट्रीटेड मी। तो एबल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों में से किसी को भी अपने ऊपर इस चीज का मतलब वो नहीं है कि जिस तरह से तुम लोग मेरे को ट्रीट कर रहे हो तुम्हें मुझे अपने साथ रखना अच्छा नहीं लग रहा है। मिस लेटर, इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई एम श्योर आई एम सॉरी फॉर इट, अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मैं पूरी तरह से उसके लिए माफी चाहती हूँ। मिसेस जॉर्डन, एंड आई कांट से मोर देन दैट टू, मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। एबल, इट्स अ बिट लेट टू से इट नाउ, यू नाइदर ऑफ यू केयर टू पुट अप विद मी, अब बहुत देर हो चुकी है इस बात को कहने की, तुम दोनों में से जो है मेरी चिंता कोई नहीं करता। मिसेस लेटर, मिसेस जॉर्डन, नो नो ग्रैंडफादर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एबल, व्हाई यू बोथ से दैट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अबाउट लीविंग माई मनी, वेल सिंस यू डोंट वांट मी आई विल गो टू सम दैट डज। अभी तुम दोनों जो है मेरे को क्यों छोड़ना नहीं चाह रही? क्योंकि मैंने अपनी वसीयत बोली है कि मैं पैसा किसके पास छोड़ के जाऊंगा, इसीलिए। पर अगर तुम दोनों मुझे नहीं चाहती तो मैं उसको दूंगा जो वाकई में मुझे अपने साथ रखेगा। बेन, कम मिस्टर मेरीवेदर, यू हैव गॉट टू लिव विद वन ऑफ योर डॉटर्स। अब वो कहते हैं मेरीवेदर से बेन कि भाई आपको रहना तो अपनी दोनों में से किसी एक भी बेटी के साथ पड़ेगा ही। एबिल, आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट टू डू, मैं बताता हूँ मुझे क्या करना है।
ऑन मंडे नेक्स्ट आई हैव गॉट टू डू 3 थिंग्स. अगली मंडे को मुझे 3 काम करने हैं. आई हैव टू गो टू द लॉयर्स एंड ऑल्टर माई विल. पहला मुझे लॉयर के जाना है, अपनी वसीयत बदलवानी है. एंड आई हैव टू गो टू द इंश्योरेंस ऑफिस एंड पे माई प्रीमियम. फिर मुझे इंश्योरेंस ऑफिस जाना है, वहां मुझे अपना प्रीमियम भरना है. एंड आई हैव टू गो टू सेंट फिलिप्स चर्च एंड गेट मैरिड. उसके बाद मुझे सेंट फिलिप्स चर्च जाना है और वहां शादी करनी है. बेन एंड हेनरी, व्हाट, क्या? मिसेस जॉर्डन, गेट मैरिड? आप क्या शादी कर रहे हैं? मिसेस जॉर्डन, गेट मैरिड? मिसेस स्लेटर, ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस. दिमाग फिर गया है क्या? एबल, आई से आई एम गोइंग टू गेट मैरिड. तो एबल कहते हैं, मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूं. मिसेस स्लेटर, हु टू, किसके साथ? एबल, टू मिसेस जॉन सोरोक्स हु कीप्स द रिंगो बेल्स. मैं मिसेस जॉन सोरोक्स जो है उनसे कर रहा हूँ, जो रिंगो बेल्स चलाती हैं. वी had it fixed up a good while now, but I was keeping it for a pleasant surprise. हमारी जैसे एक तरह से पहले ही फिक्स हो चुकी थी, आपस में बात तय हो चुकी थी, पर मैंने इसको एक सरप्राइज के तौर पे तुम लोगों से छिपा के रखा था. I felt I was a bit of a burden to you, so I found someone who would think it a pleasure to look after me. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम दोनों के लिए एक तरह से बोझ सा हूं, तो मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरे को खुशी से मेरी देखभाल करे. We shall be very glad to see you at the ceremony. और हमें बहुत खुशी होगी कि तुम जो हो सेरेमनी पर आओ. He gets to the door till Monday, then 12 o'clock at St. Philip's Church. ठीक है, फिर वो चले जाते, कहते हैं मंडे को 12 o'clock सेंट फिलिप्स चर्च पे आ जाना. ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हैं. It's a good thing you brought that bureau downstairs, Melia. It will be handier to carry across to the Rango bells on Monday. फिर वो कहते हैं, तुमने जो है बहुत अच्छा किया मेलिया, जो ब्यूरो है वो नीचे ले आई, क्योंकि अब रिंगो बेल्स को तक उसको ले जाना मंडे को आसानी रहेगी. और फिर वो जो है बाहर चले जाते हैं. द कर्टेन फॉल्स, पर्दा गिर जाता है. तो ये एक तरह से नाटक था जिसमें ये बताया गया है कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना कितना एक लोगों को बोझ लगता है. इतना लालच है कि उनकी चीज, जैसे ही उनको पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने फौरन उनकी चीजों को हथियाना शुरू कर दिया कि कहीं कोई दूसरा ना ले जाए. जबकि पेरेंट्स आपको बड़ा करते हैं, आपकी इतनी देखभाल करते हैं, कल के दिन आप भी उन्हीं के जैसे होंगे, आप भी बूढ़े होंगे. तो इस चीज को सोचना चाहिए. आपको ये प्ले कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारे चैनल आसा एजुकेशन. बाय.